मेरे प्रियो, आज प्रभु ने जबकि मुझे ये अवसर दिया है तो आज की शाम मैं आपसे कुछ वचन की बातचीत को करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। और वचन में आज जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहता हूँ कि हम वचन को समझने की सामर्थ्य प्राप्त करें और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि प्रभु हमारे हृदय को खोले, हमारे कानों को खोले कि आज की शाम हम प्रभु के वचन से सीख सके। आइए मेरे प्रियो हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आज की शाम को हमारे जीवन में देने के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि सच में परमेश्वर आप ही हैं जो आज हमसे प्रभु अपने कार्य को ले रहे हैं। यीशु मसीह, इस घड़ी में हम जब मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, आपके वचन को सुने जा रहे हैं, प्रिय स्वामी मैं विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि आज अपने लोगों से बातचीत करें, आज अपने लोगों को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला मन दे प्रभु, कि जब वो प्रभु लाइव हमसे जुड़े हुए हैं आज के इस शाम में प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि आज जब वचन का बीज उनकी भूमियों पर पड़े तो वो फलवंत हो जाए। पिता ओ परमेश्वर, आप ही हैं जो उनके कानों को खोल सकते हैं। पवित्र आत्मा, विनती करते हैं प्रभु, वचन के दौरान आप लोगों से बातचीत करें, उन्हें कन्विक्ट करें प्रभु जी। जो कुछ भी आज की शाम में आप वचन से बात करना चाहते हैं प्रभु, अपने लोगों से बातचीत करें प्रभु। मुझे अपनी आत्मा से परिपूर्ण करें, वैदिक अंगारे से छुइए मेरे होठों को प्रभु, और मुझे शुद्ध बनाइए पिता, ताकि आज मैं आपके वचन से लोगों से बातचीत कर सकूं और प्रभु आपकी बातों को उन तक पहुंचाने पाऊं प्रभु जी। आज की शाम उनके लिए बहुतायत की शाम बन जाए, आज की शाम उनके लिए प्रभु एक अद्भुत शाम बन जाए प्रभु यीशु मसीह। हम चाहते हैं आप ये अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से मेरे प्रियो कि उसने हमें मौका दिया है कि आज शाम में वचन की रोटी को हम तोड़ सकें। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन ऐसा बताता है कि हमें निरंतर हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। सो प्रभु ने आज जब हमें ये मौका दिया कि हम लाइव आके भी परमेश्वर के वचन को बांट सकें, तो आज हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, पर डायरेक्टली मैं वचन से बात करना चाहूंगा मेरे प्रियो, और वचन से मेरे साथ निकालिएगा यहेजकेल की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसके 30 पद में प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई न मिला। मेरे प्रियो, आज प्रभु मुझसे आपसे बात कर रहे हैं, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने खड़ा हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम देश के निमित्त, अपने लोगों के निमित्त, अपने परिवारों के निमित्त, अपने निमित्त नाके में खड़े हो, और जो बाड़े टूट गए हैं, जो जीवन के बाड़े टूट गए हैं, हम उनको नाके में खड़े होकर सुधार सके। ये प्रभु का कलाम है मेरे प्रियो। प्रभु चाहते हैं कि हम नाके में खड़े होकर अपने लोगों के निमित्त विनती और प्रार्थनाएं कर सके। आप सब जानते हैं मेरे प्रियो, एक महामारी के रूप में कोरोना वायरस इस समय में संपूर्ण जगत में फैल रहा है, और लोग बहुत परेशान है, बहुत रोना हो रहा है, बहुत पीटना हो रहा है, तरह तरह की तकलीफों से लोग गुजर रहे हैं मेरे प्रियो। आज इस मुश्किल घड़ी में प्रभु अपने लोगों से कुछ डिमांड करते हैं। वो डिमांड है कि हम संपूर्ण जगत के लिए आंसू बहा बहाकर मध्यस्थता की प्रार्थना कर सके। आज प्रभु चाहते हैं कि हम मध्यस्थता के नाके में खड़े हो जाए लोगों के निमित्त, और आंसू बहाकर उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि ये महामारी रुक जाए, ताकि ये तकलीफें रुक जाए जो इस संसार पर फैल रही है मेरे प्रियो। प्रभु चाहते हैं मेरे प्रियो, आज मैं बात करना चाहता हूं आपसे स्पिरिचुअल रेमेडी की, जबकि इस समय में
सब लोग इस बात की खोज में हैं कि कोरोना वायरस के लिए मेडिसिन को तैयार कर सकें, ढूंढ सके। मेरे प्रियो, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, बहुत बाखूबी से कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, वो उसका निवारण ढूंढ सके। पर बाइबल हमें एक आत्मिक निवारण की बात बताती है, बाइबल हमें स्पिरिचुअल रेमेडी की बात बताती है। मेरे प्रियो, वो स्पिरिचुअल रेमेडी है प्रेयर एंड अटॉइंटमेंट। प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और प्रायश्चित करें, ताकि महामारियां रुक जाएं, तकलीफें रुक जाएं। ये प्रभु की इच्छा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में खड़ा हो, और मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु ढूंढता है ऐसे लोगों को जो नाके में खड़े हो जाएं, पर शायद आज भी वो नहीं पा रहा है। आज प्रभु की इच्छा है मेरे प्रियो कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हम लोगों के निमित्त आंसू बहाकर प्रार्थना करें और हम गैप में खड़े हो जाएं। ये हमारा कार्य है कि हम गैप में खड़े होकर प्रार्थना करें और उस गैप को भर दें जहां से शत्रु प्रवेश करता है, जहां से ये तकलीफें प्रवेश कर रही हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 41 से 47 पद में जब हम इसमें पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, बाइबल में खूबसूरत एक पैराबल है। गिनती की पुस्तक उसका 16 अध्याय और उसके 41 से 47 पद में प्रभु के कलाम में ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि जब इजरायली कौम मूसा पे, हारून पे बुड़बुड़ाने लगी, जब वो उस पे बुड़बुड़ाने लगी तो यहोवा का तेज बादल में उन्हें दिखाई दिया और पूरे तंबू पर छा गया। और मूसा और हारून जाते हैं और इस बात को देखते हैं कि ये क्या घटने लगा है। तब मूसा इस बात को जान नहीं पाता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर मूसा से बात करते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस मंडली के बीच से हट जाओ, कि मैं इस मंडली का नाश कर दूं, कि मैं इसका संपूर्ण नाश कर दूं। और जब मूसा इस बात को जान जाता है मेरे प्रियो, मुझे इस बात ने बड़ी आशीष दी, मुझे इस बात ने बहुत आशीषित किया। मूसा वो व्यक्ति है जो थोड़ी देर पहले ही, पीछे के अगर आप आयतों में देखेंगे तो मूसा खुद भी बहुत ज्यादा क्रोधित था कोरह और दतान की वजह से। वो बहुत ज्यादा क्रोधित था संपूर्ण मंडली पर, बहुत ज्यादा क्रोध उसके भीतर था, वो गुस्सा हो रहा था, नाराज हो रहा था। लेकिन अब जब बात आई है संपूर्ण इज़राइल की कि परमेश्वर उस पे नाराज हो रहा है, तो मालूम है बड़ी खूबसूरत बात वचन बताता है कि जब मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तू इससे अलग हो जा, तुम इससे अलग हो जाओ, मैं इसका नाश कर दूंगा, तो मालूम है मूसा और हारून मुंह के बल गिर पड़े। अभी ये खुद मूसा क्रोधित हो रहा था कोरह और दतान पर, लेकिन जब उसने परमेश्वर के क्रोध को देखा इज़राइल के निमित्त, तो वो भूमि पर गिर गया और परमेश्वर से विनती करने लगा, दोहाई देने लगा परमेश्वर से। वो मध्यस्थता में बीच में आ गया मेरे प्रियो। अलीका उसने हारून से कहा कि तू एक काम कर, धूप दान में, वचन में हम पढ़ेंगे 45 पद में लिखा है, तो उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वह मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल, मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लगी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कलाम में लिखा है कि परमेश्वर का कोप भड़क उठा और मरी फैलने लगी। तो मूसा ने हारून को यह आज्ञा दी कि वो वेदी पर की आग को भरे और लोगों के लिए प्रायश्चित करने के लिए लोगों के मंडली के बीच में दौड़ जाए। और लिखा है वचन में कि मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून ने किया और वो लोगों के प्रायश्चित के लिए मंडली के बीच में चला गया। और वचन में आगे लिखा है मेरे प्रियो, वो ऐसा खड़ा हुआ, 48 पद में लिखा है
और वह मुर्दों और जीवितों के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गए। वचन बताता है कि जब वो बीच में खड़ा हो गया, एक तरफ तो मुर्दे थे, एक तरफ तो लाशें ही लाशें थी, और वो उस लाशों के और जीवितों के, उन मुर्दों के और जीवितों के बीच में खड़ा हुआ, तो वचन बताता है मरी थम गई। मेरे प्रियो, हारून ने चिंता नहीं करी कि मरी फैल रही है, मैं बीच में आऊंगा तो शायद मैं भी नाश हो जाऊंगा, लेकिन उसने एक बात करी, वो बीच में खड़ा हो गया। आज परमेश्वर मुझसे आपसे चाहते हैं कि मैं और आप बीच में खड़े हो जाएं, मध्यस्थ में खड़े हो जाएं। जब मरी फैल रही होगी मेरे प्रियो, हो सकता है जब आप प्रार्थना करना आरंभ करें, आप मरी की चर्चा सुन रहे हो, आप देख रहे हो कि लोग मर गए हैं, त्राही त्राही मच चुकी है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब आप बीच में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे, जब आप बीच में खड़े होकर लोगों के निमित्त प्रायश्चित करेंगे, तो निश्चय जानिएगा मरी थम जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो मरी थम जाएगी, और परमेश्वर ये चाहते हैं कि उसके लोग मध्यस्थ के नाके में खड़े हो जाएं, ताकि ये मरी थम जाए। आज परमेश्वर अपने लोगों से विनती कर रहे हैं मेरे प्रियो, कि उसके लोगों के निमित्त, देश के निमित्त नाके में खड़े होकर प्रार्थनाएं करें। वो परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर उस मरी को रोक दे। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, एक जगह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में प्रभु के कलाम में लिखा है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रिय, प्रभु के कलाम में साफ लिखा है, यदि परमेश्वर ऐसा करे कि आकाश बंद हो जाए, वर्षा ना हो और टिड्डियां देश को उजाड़ने लगे और मरी देश में फैलने लगे, तब यदि उसकी प्रजा के लोग दीन होकर प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, अर्थात पश्चाताप करें, अर्थात रिपेंटेंस करें, तो प्रभु कह रहा है कि मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा कर दूंगा, और न सिर्फ उनके पापों को क्षमा करूंगा वरन उनके देश को भी ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके देश को ज्यों का त्यों करने के लिए तैयार है, पर वो चाहते हैं कि उसके लोग उसके निमित्त नाके में खड़े होकर प्रार्थना। प्रभु के कलाम में लिखा है, जब वो प्रार्थना करेंगे मैं सुनूंगा और सुनकर उत्तर दूंगा और उनके पापों को क्षमा कर दूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपकी जिम्मेदारी है शाम में मैं आप सोचे कि हमें परमेश्वर के साथ नाके में खड़ा होना है। अब प्रभु के सामने नाके में खड़ा होना है, उससे प्रार्थनाएं करनी है, उससे विनती करनी है कि प्रभु अब हमारे बीच से इस मरी को दूर करें, प्रभु इस वायरस के प्रकोप को दूर करें। परमेश्वर, आज हम एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करना चाहते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो निश्चय जानिएगा कि प्रभु इस मरी को हमारे बीच से दूर करेगा। मालूम है, बहुत सारे लोग कहते हैं शायद उनके पास समय नहीं है, शायद अब तक उनके पास समय नहीं था, पर अब जब भले ही इस मरी के कारण वो घर में रुक रहा है, घर में इकट्ठा है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने देश के निमित्त, अपने लोगों के निमित्त प्रार्थना करें। आज आपके पास समय आ गया है कि आप प्रार्थनाएं करें मेरे प्रियो। आज आपके पास समय है, ये खाली समय परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप प्रार्थना कर सकें। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने रोएं, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएं कि प्रभु इस वायरस को, प्रभु इस मरी को आज हमारे सामने से दूर कर दे, प्रभु आज हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे, प्रभु आज हम पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे। मेरे प्रियो, वचन बताता है जब मरी दाऊद के समय में फैलने लगी, दूसरा इतिहास, पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और 1 से आगे के पदों में जब हम पढ़ते हैं, तो वचन बताता है कि जब दाऊद से एक अपराध हो गया, दाऊद ने एक अपराध किया और उसने जनगणना कराई और
योआब से बात करी और उसको आज्ञा दी, तो लिखा है, वचन बताता है कि परमेश्वर इस बात से नाराज हो गए। परमेश्वर इस बात से नाराज हुए और परमेश्वर ने 3 बातों की चर्चा कि मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा, गाद नबी के द्वारा, गाददर्शी के द्वारा दाऊद तक पहुंचाई। और वचन बताता है मेरे प्रियो कि उस समय दाऊद ने परमेश्वर के हाथ में रहना उचित समझा। और लिखा है, जब मरी फैलने लगी, हजारों आदमी मर गए, तब लिखा है परमेश्वर के विषय में कि वो पछताने लगा। वचन में लिखा है कि वो पछताने लगा, और जब वो पछताया तो लिखा है उसने आज्ञा दी। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर यदि हम देखेंगे पहला इतिहास उसका 21 अध्याय और उसके 14 पद में आगे के 15 पद से मैं पढ़ता हूं। फिर परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसका नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ, और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच ले। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर है जो दुख देके पछताते हैं। ये वो परमेश्वर है जो हम पर दया करते हैं, जो हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, जो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनते हैं और हमें क्षमा कर देते हैं। मेरे प्रियो, भले ही आज तकलीफें हो, भले ही आज परेशानियां हो, परमेश्वर ने उस दूत को आज्ञा दी कि अब बस कर, अब अपनी तलवार खींच ले, अब अपनी हाथ खींच ले और अब नाश ना कर। वचन बताता है परमेश्वर ने दाऊद को आज्ञा दी, और दाऊद ने परमेश्वर के सामने वेदी बनाई, उसे होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना करी, और उसने होम बलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली। तब यहोवा ने दूत को आज्ञा दी और उसने अपनी तलवार मैदान में खींच ली। मेरे प्रियो, जब राजा दाऊद ने होम बलि मेल बलि चढ़ाए और प्रार्थना करी, तो परमेश्वर ने दूत से ये कहकर उससे कहा कि अपनी मैदान में तलवार को वापस रख ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। प्रभु आपको क्षमा करेगा, परमेश्वर दया करेगा हमारे ऊपर मेरे प्रियो, क्योंकि वो दयालु ईश्वर है, क्योंकि वो विलंब से क्रोध करने वाला ईश्वर है। वो ऐसा है जो दुख देकर पछताता है। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। राजा दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उस मरी को रोक दिया जो उनका नाश करने के लिए आई थी। मेरे प्रियो, एक जगह से दानियल नबी के विषय में पढ़ते हैं। वचन बताता है, दानियल उसका 9 अध्याय उसके 17 पद में, हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त ये कर। मेरे प्रियो, प्रभु का दास गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करता है, और वो कहता है, प्रभु अपना मुख का प्रकाश हम पे चमका दे। मेरे प्रियो, प्रभु आज स्पिरिचुअल रेमेडी की रीति पर हमें प्रार्थना और प्रायश्चित करने को उभारता है। प्रभु चाहता है कि हम अपने जीवन में आत्मिक निवारणों को करें। हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो करना है वो है प्रार्थना और पश्चाताप। जब हम पश्चाताप प्रायश्चित करेंगे, प्रभु से रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, विनती करेंगे, आप निश्चय जानिएगा प्रभु अपने अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा, अपनी महिमा को लेगा और ये मरी थम जाएगी। आज आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु के कलाम में लिखा है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं यहोवा तेरे संग संग रहने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, आज हमें इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है, आज हमें इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। अपना विश्वास अपने परमेश्वर पे रखें और प्रभु से विनती करें, प्रभु के सामने अपने मुख को रखें और उसके सामने नाके पे खड़े हो जाएं। जैसे उस समय परमेश्वर ये कह रहे थे कि मैंने ढूंढना चाहा पर ऐसा नहीं मिला, आज ऐसा ना हो मेरे प्रियो। आज जब वो हमें ढूंढ रहे हैं तो हम अवेलेबल हों, जब वो हमें ढूंढ रहे हैं तो हम निश्चय परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाएं और हम नाके में खड़े होकर, गैप में खड़े होकर प्रार्थना कर सके। प्रभु चाहते हैं कि हम खड़े हो गैप में और प्रार्थना करें। आज प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा।
प्रभु आपके जीवनों में काम करे इस वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, प्रभु की आशीष आपके ऊपर आए। आप निश्चय आज से तैयार करें अपने मन को, तैयार करें प्रार्थना के लिए, तैयार करें और आज एक मन होकर प्रार्थना करें। आज शाम जब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं मेरे प्रियो, हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु कहता है यदि पृथ्वी पर 2 जन मिलकर प्रार्थना करें तो उनकी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली जाती है। आज हम मिलकर प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आज की शाम आपने बात करी है। प्रभु आपने कहा यदि आपके लोग दीन और नम्र होकर आपसे प्रार्थना करें प्रभु और अपने पापों से क्षमा मांगे तो निश्चय आप उन्हें क्षमा करेंगे और उनके देश को ज्यों का त्यों कर देंगे। प्रभु आपने कहा यदि आकाश बंद हो, यदि वर्षा ना हो, यदि मरी फैली हो तो प्रभु तेरे लोगों को चाहिए कि वो प्रार्थना करें। प्रभु आपने ढूंढना चाहा कि कोई नाके में खड़ा होकर विनती करे। हाँ प्रभु, उस समय शायद कोई नहीं था, पर आज हम आपसे कहते हैं प्रभु हम नाके में खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं। आज हम नाके में गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी कि आप इस मरी को हमारे ऊपर से हटा दीजिए। प्रभु इस देश से, हमारे देशों से प्रभु इस मरी को हटा दीजिए परमेश्वर, ताकि हमारा देश ज्यों का त्यों हो जाए। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम में हम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। और आपने अधिकार दिया है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। आज प्रभु हम इस वायरस को, इस मरी को प्रभु बांधते हैं यीशु आपके नाम से और विनती करते हैं प्रभु जी कि ये स्वर्ग में बंध जाए। हो परमेश्वर, आज की दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, अब आप भी अपना अनुग्रह प्रकट करें प्रभु जी, अपनी महिमा लें और प्रभु इस मरी से, इस वायरस से हमें आजाद करें परमेश्वर। हम एक मन होकर आज अपने देश के निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। आज हम लोगों के निमित्त प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। लोग बहुत आंसू बहा रहे हैं प्रभु, बहुत तकलीफों में है स्वामी, उनके आंसू बह रहे हैं परमेश्वर, जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया है पिता, जिन्होंने अपने परिवार में जनों को खो दिया है पिता। ओ प्रभु उन परिवारों के निमित्त प्रार्थना करते हैं। ओ आप तो शांति देने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हैं प्रभु जो लोगों के हृदय को शांति देते हैं प्रभु। आपकी शांति उनके हृदय पे पाई जाए प्रभु जी। पिता आप अब प्रभु आज्ञा दें ताकि ये मरी ठहर जाए प्रभु जी। अभी ये और नुकसान ना हो प्रभु, और प्रभु मौतें ना हो प्रभु जी। जैसे हारून मध्यस्थता में खड़ा हो गया प्रभु, एक तरफ तो मुर्दे थे और एक तरफ बाकी जीवित लोग थे प्रभु। जब वो बीच में खड़ा हुआ तो लिखा है मरी थम गई प्रभु। आज हम भी बीच में खड़े होते हैं। आज हम कहते हैं प्रभु बस बहुत हुआ पिता, आज अपना दया का हाथ बढ़ाइए, आज अपनी करुणा का हाथ बढ़ाइए परमेश्वर। और प्रभु हमारे देश को जो कतो कर दीजिए, हमारे लोगों को प्रभु आप रिस्टोर करें प्रभु, उनकी हेल्थ को रिस्टोर करें परमेश्वर। प्रभु लॉर्ड मैं रिब्यूक करता हूँ इस वायरस को यीशु के नाम में और हुक्म देता हूँ इसे यहाँ से निकल जाने के लिए प्रभु। ओ प्रभु आप इसे सुखा दीजिए यीशु, मैं विनती करता हूँ आपसे यीशु। आज की शाम से प्रभु सब कुछ बदल जाए, सुपरनेचुरली आप मिरेकल करें प्रभु यीशु मसीह आपके मुबारक नाम में होकर मांगता हूं, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगर